सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग में रुचि लेते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसारावली इत्यादि प्रमुख है। वे अंधे थे। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सूरसागर से लिया गया है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है। जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भूंग लता भूले। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। कमल पुष्प खिले गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से है। भरमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। तमचूर खगसेर सुनह बोलत बनराई, राम भति गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाओ। सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों और चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठऊ अम्बुज करधारी। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि जसोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनि गिरावत, छवि निरखति नंद रानिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास की मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ जसोदा देख रही है। बरी बरा बेसन बहुभांतनी, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं।
श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बड़ियां इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन इनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बानिया। प्रस्तुत पद वात्सल भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। वह मनोरम दृश्य देखकर माँ जसोदा धन हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। वे मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीहूं भुवनिया, भोजन करि नंद अचमन लीन्हु, मांगत सूर्य जुठनिया। प्रस्तुत पद वात्सल भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं।